हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो आज के सेशन में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल। ठीक है, ठीक है। सो हम टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे आज मॉडल के। हमने वेरिएबल्स को कवर किया एंड आई बिलीव आपको वेरिएबल्स काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर मॉडल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली कि किस तरीके के लोग वहां पे काम करने चाहिए या काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है दैट टेकिंग प्लेस विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के परस्पेक्टिव में अगर हम बात करें, सो वहां पे कई एजम्पशंस फॉलो किए जाते हैं पीपल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम साइड, अगर हम मैकग्योर की थ्योरी को बात करें जो कि एक्स एंड वाई की बात करता है, जहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने खुशी खुशी काम करते हैं और कुछ लोग बिना खुश रह के काम करते हैं। सो बोथ दीज साइड सीम्स वेरी कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। ठीक है, और यहीं पे अगर हम क्रिस एग्रिस की बात करें तो वो इमेच्योरिटी और मेच्योरिटी ऑफ द पीपल के बारे में बात करते हैं, जो कि टोटली टू अपोजिट व्यूज हमारे सामने रख के आते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमें कई सारे मॉडल्स को देखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी जो मैंने दो थ्योरीज बोली है उसे सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो बिल्कुल भी वरीड नहीं होंगे। अभी तो शुरुआत है। इस सब्जेक्ट्स में कई सारी थ्योरीज आएंगी, उनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और एक बार फिर से चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे, तो जहां पे मैं ये थ्योरीज बोल रही हूँ वहां पे आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं वो डेवलप्ड होते हैं बिकॉज ऑफ सम एजम्पशंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, थ्योरी और एजम्पशंस और मॉडल्स ये सब जो बन के आते हैं वो कुछ ही पर्टिकुलर क्राइटेरिया में बनते हैं एंड देन वो इंडस्ट्री लेवल पे एप्लीकेबल हो जाता है। उस समय वो अच्छा रिजल्ट शो करते हैं, तो वो वाइड वाइड अवेलेबल हो जाता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, न्यू स्टॉर्म ने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहले मैं आपको एक बुलेट ऑन एक हेडिंग दूंगी एंड देन विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वेरी आराम से, बहुत ही आराम से, वेरी पोलाइटली, अच्छे से प्रिपेयर करो, अंडरस्टैंड करोगे और यहीं पे कंप्लीट कमांड करके जाओगे। ठीक है, एक पहला है ऑटो ऑटोक्रेटिक। मैं किसी वजह से इसको अलग अलग लिख रही हूँ, फिर हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑटोक्रेटिक पहला उन्होंने बताया, फिर कस्ट कस्टो डीएल। ठीक है, आपको एग्जाम में साथ ही लिखना है। ठीक है, इट्स जस्ट टू हेल्प यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सपोर्टिव। ठीक है, सपोर्टिव, दिस इज स्पेस इशू, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख लूंगी। क्लियर? ओके, कोलिजियल एंड द फिफ्थ वन, द लास्ट वन इज द सिस्टम। ठीक है, हम इंडिविजुअली सबको डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, कस्टोडियल, सपोर्टिव, कॉलेजियल एंड द सिस्टम। ये 5 मॉडल्स हैं और ये जो मॉडल्स हैं ये डिपेंड करता है कि क्या टेंडेंसी फॉलो होगी, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का काम होगा। ठीक है, तो एक एक को आराम से अंडरस्टैंड करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अंडरस्टैंड करते करते उसको माइंड में स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आंसर राइटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आप डगमगा भी गए या आपके पास कुछ भी, अगर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ही लोगे, लेकिन अगर कहीं इधर उधर भी होगा तो ये आपकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका एक सेपरेट सेशन लेके आए हूँ। सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मॉडल बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये तरीके का मॉडल है। तो ये जो मॉडल है ये मेनली अगर हम देखें तो ये डिपेंड कर रहा है पावर पे। ठीक है, किस पे? पावर पे और फॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है, आप बुक से रीड करेंगे आराम से, बट कुछ पॉइंट को जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ वो आपके माइंड में बिल्कुल एज अ डिक्शनरी फॉर्म में फीड हो जाना चाहिए। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल यानी ऑटो यानी खुद से। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में खुद से हम कुछ करते हैं तो पावर आ गई, तो दैट इज अ ऑटोक्रेटिक मॉडल विच इज रिलेटेड टू द पावर। ऑटो करने की इच्छा है तो पावर आ गई एंड फॉर्मल अथॉरिटी वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैनेजरियल का ओरिएंटेशन देखें, यहाँ पे मैनेजर का ओरिएंटेशन देखेंगे अगर, तो मैं शॉर्टकट लिखूं या लुक जाइए,
मैनेजर का ओरिएंटेशन देखेंगे तो क्या दिख रहा है, अथॉरिटी तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यानी कि मैनेजर्स को अथॉरिटी मिली है टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। और एम्प्लॉय को क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको जो मैनेजर ने ऑर्डर दिया है आपको उसका पालन करना है, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स विच आर गिवन बाय द मैनेजर्स, ठीक है। सो मैनेजर का ओरिएंटेशन हुआ कि वो अथॉरिटी देगा, एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन क्या हुआ, वो ओबीडियंस करेगा, यानी कि जो आपको मैनेजर ने बोला, उस एम्प्लॉय को मैनेजर ने बोला वो उसको ओबे करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, वॉट एवर द सेड बाय द मैनेजर, ठीक है। दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय टू फॉलो दैट ऑर्डर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ओबीडियंट है ना, ओबीडियंस, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि एक पावर एंड फॉर्मल अथॉरिटी चल रहा है, एकदम क्रिटिकल टाइम का चल रहा है सिस्टम, ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। सो ऑटोक्रेटिक होगा, अगर हम मैनेजर की बात करें तो उसके पास अथॉरिटी है, वो ऑर्डर चलाएगा और एम्प्लॉय को उसके ऑर्डर को मानना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसे ओबीडियंट होना पड़ेगा, एक ओबीडियंस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि वो बॉस के ऊपर कहीं ना कहीं अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट नजर आएगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट हम अगर देखें तो डिपेंडेंसी हमें नजर आएगी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा हम देखें कि अथॉरिटी है, ऑर्डर दिया गया है एम्प्लॉय को ऑर्डर मानना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉय को ऑर्डर मानना पड़ेगा, तो हमें ये क्या नजर आ रहा है, ये कैसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मलाइज्ड है ना, काफी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अथॉरिटी जो है डेलीगेट की जाती है एज राइट ऑफ कमांड ऑन द एम्प्लॉइज और द पीपल बिलो देम जो उनके अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्या बेस्ट एक्शन एम्प्लॉइज को लेने चाहिए, ठीक है। अब ये जो कंबरसन है ना, बहुत ही ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी काफी पुअर दिखती है, बहुत ही मिनिमम दिखती है, काफी लो नजर आती है। तो हमने जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया ये 4 पॉइंट, और मैं पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करूंगी, दैट इज इन दी ओबी लेवल, ओबी लैंग्वेज, कि एक तो हमने देखा कि ये पावर ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी के फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने कि मैनेजर का ओरिएंटेशन क्या है कि अथॉरिटी देगा, एम्प्लॉयज को ओबे करेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉय उसको ओबे कर रहा है तो एम्प्लॉय को क्या फील होगा कि भाई मैंने जब तक उसकी बात मानी तब तक मेरी जॉब सेफ है, तो उसे वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जा रहा है अपने बॉस के ऊपर, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल अगर नीड देखी जाए एम्प्लॉय की, ठीक है, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी होगी क्लास 11-12 में ना, साइकोलॉजिकल रिजल्ट देखा जाए तो वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है ना, दिख रहा है ना आपको कि वो ऑर्डर जो दिया जा रहा है उसको वो करना पड़ेगा तभी उसका बिजनेस रहेगा, ठीक है। सो एम्प्लॉय की अगर साइकोलॉजिकल रिजल्ट देखा जाए, साइकोलॉजिकल रिजल्ट देखा जाए तो डिपेंडेंस दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, वो एक तरीके से पर्सनली डिपेंडेंट नजर आ रहा है। और अगर हम ये चेक करें कि एम्प्लॉय की कौन सी नीड पूरी हो रही है, एम्प्लॉय की बात हो रही है हमारी, ठीक है। सो एम्प्लॉय की यहाँ पे कौन सी नीड पूरी हो रही है, क्या कर ले रहा है वो, उसकी बात मान करके अपने जो बॉस की है जो या मैनेजर की बात कर रहा है, तो एम्प्लॉय की कौन सी नीड पूरी हो रही है, सबसिस्टेंस, ठीक है। सबसिस्टेंस नीड पूरी हो रही है उसके, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पावर अगर उसको मिल रहा है तो उसकी नौकरी नहीं जा रही उससे, ठीक है। हमें परफॉर्मेंस कैसी दिख रही है, मिनिमम, परफॉर्मेंस कैसी दिख रही है, मिनिमम नजर आ रही है, स्लो, क्योंकि भाई बहुत ही पुराने टाइप का सिस्टम चल रहा है जहाँ पे आदेश दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो कंप्लाइंस जो है करना पड़ेगा। अगर हम 8th पॉइंट को डिस्कस करें तो अगर हमें मॉरली देखिए, मॉरल हमें क्या मिल रहा है इस ऑटोक्रेटिक मॉडल से कि कंप्लाइंस सिस्टम चल रहा है कि जो आदेश दिया है उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एक बार मैं कनेक्ट करूंगी इसको डॉट को मॉडल्स के साथ, ठीक है। अगर आपने मॉडल्स अभी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी उसके बारे में नॉलेज नहीं, वरीड नहीं होंगे, हम ओबी को जब धीरे धीरे कवर करेंगे तब आप दोबारा इस चैप्टर को जब रिवाइज करेंगे तब आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो अब जो मैं मॉडल से डॉट कनेक्ट करूंगी उसके लिए नर्वस नहीं होंगे, एक समझिए बेस बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने बोला ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक मॉडल है, इस मॉडल में पावर की बातें होती हैं, अथॉरिटी की बातें हो रही है, ठीक है। इस मॉडल में एम्प्लॉय जो है ओबे कर रहा है,
जो भी अथॉरिटी मैनेजर को मिली थी उसने आदेश दिया, उसने ऑर्डर दिया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने उसके ऑर्डर को मानना है, इसलिए वो उसको ओबे कर रहा है, इसलिए एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन ओबीडियंस है। अगर एम्प्लॉय की साइकोलॉजी की बात करें तो वो पर्सनली डिपेंडेंट हो जाता है अपने बॉस के ऊपर, क्योंकि नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती है। ठीक है, तो ये नौकरी वाली बात नहीं लिखेंगे, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि उसे पर्सनल डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्लियर। और एम्प्लॉय की अगर नीड देखें तो कौन सी नीड मेंटेन हो रही है? सबसिस्टेंस। परफॉर्मेंस काफी लो है, मिनिमम नजर आता है हमें। और अगर हम मॉडल निकालें इसका तो वो सिर्फ जो ऑर्डर दिया गया उसे कंप्लाई कर रहा है, तो कंप्लायंस नजर आता है। ठीक है, तो इसको अगर हम कनेक्ट करें हमारे मॉडल से, तो मैग्योर की थ्योरी एक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जहां पे वो ये मान करके चलते कि जो ह्यूमन बींग्स है ना वो इनहेरेंटली कामचोर है, यानी इनहेरेंटली दे डोंट लाइक टू वर्क, दे ट्राई टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो अगर हमने मैग्योर की थ्योरी देखा, थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये उनके लिए है जो काम से भागते हैं, उनके लिए है। ऑर्डर ऑर्डर चलना चाहिए, उनके ऊपर पावर चलना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पे हम इसको कनेक्ट करते हैं लिकर्ट की थ्योरी, LIKERT, लिकर्ट की थ्योरी, ठीक है, तो वो कनेक्ट करेंगे अपने फर्स्ट सिस्टम से जो कि है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। अब अथॉरिटेटिव कैसे आ गया? अथॉरिटी से, ऑटोक्रेटिक मॉडल के थ्रू, जहां पे मोटिवेशन जो है ना, एम्प्लॉय को अगर मोटिवेशन मिल रहा है लिकर्ट की थ्योरी के हिसाब से, अगर मोटिवेशन जो मिल रहा है वो फिजिकल सिक्योरिटी की वजह से मिल रहा है, फिजिकल डिजायर्स की वजह से मिल रहा है, स्टेटस की वजह से मिल रहा है, बेटर परफॉर्मेंस वो तभी कर रहा है जब उसे डराया जा रहा है, उसे पनिश किया जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड फ्लोइंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, और बहुत ही रेयर चांसेस में लिकर्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय। ठीक है, सो ये जो थ्योरी मैंने कनेक्ट की, थ्योरी एक्स ऑफ मैग्योर एंड द लिकर्ट्स थ्योरी का जो पहला सिस्टम है एक्सप्लॉयटिव ऑथरेटिव, क्लियर है तो बेस कर लेना, वरना नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है ओबी का। इस पे कंप्लीट बहुत डिटेल में थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर समझ में आ गया तो बेस बना लेना, उसमें लापरवाही भी मत करना। ठीक है, ताकि जब हम वो थ्योरी बन करें तो ये आपका एक रिवीजन का काम करे। तो थ्योरी एक्स मैग्योर क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कामचोर है। क्लियर। तो ये था हमारा पहला ऑटोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, दूसरा हमारा मॉडल हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कस्टोडियल मॉडल। तो हमने ऑटोक्रेटिक मॉडल को डिस्कस कर लिया अभी। क्लियर। दैट्स वाई इस सेशन को मैं सेपरेटली करी कि आप वेरिएबल को अलग कवर करें, इसको अलग, क्योंकि इसको आपको कमांड करना पड़ेगा। कस्टोडियल मॉडल। ठीक है, अब वहां पे पावर, यहाँ पे पैसा, या वहां पे पावर काम कर रहा था तो यहाँ पे पैसा काम करेगा, यानी मनी काम करेगी, जिसको हम इकोनॉमिक रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करेंगे, मटेरियल रिवॉर्ड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मैनेजर का ओरिएंटेशन देखेंगे, मैनेजर का ओरिएंटेशन क्या है, वहां पे तो हमने अथॉरिटी देखी कि उसे अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी के थ्रू करा। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स देखेंगे, मटेरियल रिवॉर्ड्स यानी मनी के फॉर्म में देखेंगे, दैट इज यूज ऑफ मनी टू पे फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज के फॉर्म में जो है डिपेंडेंसी हमारा कस्टोडियल मॉडल। कौन सा? कस्टोडियल मॉडल। ठीक है, जो हमारा मनी से रिलेटेड है, कस्टोडियल मॉडल। ठीक है, कि फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है बेनिफिट्स को पे करेगी इन दी मॉनेटरी फॉर्म। ठीक है, अब पैसे दिए तो एम्प्लॉय जो है अपने आप को क्या फील करेगा? सिक्योर्ड फील करेगा मॉनेटरी फॉर्म में। ठीक है, तो एम्प्लॉय का अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो उसकी कौन सी जो है ओरिएंटेशन मीट हो रही है? सिक्योरिटी। एक एम्प्लॉय की सिक्योरिटी मीट हो रही है। अगर उसका साइकोलॉजिकल रिजल्ट एम्प्लॉय का, हम अगर साइकोलॉजी माने कि उसका साइकोलॉजी से अब उसे फायदा क्या हो रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं, तो उसके कौन से साइकोलॉजिकल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हम देखेंगे। तो वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रहा है उसे। ठीक है, हमने अथॉरिटी में देखा था कि वो पर्सनली डिपेंडेंट है, उसे नौकरी जाने का डर था, तो वो पर्सनली डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाता है, ताकि जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे, यानी जब तक उसे सिक्योरिटी मिलती रहेगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेस मिलता रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इंडिविजुअल बॉस के ऊपर नहीं, यानी मैनेजर के ऊपर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर
डिपेंडेंट है, यहाँ पे वहां पे पर्सनल डिपेंडेंसी थी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। वहां पे पावर था, यहाँ पे पैसा है, मनी है, इकोनॉमिक रिसोर्स है। वहां पे अथॉरिटी के थ्रू मैनेजर ने काम किया था, यहाँ पे वो मटेरियल रिवॉर्ड्स दे रहा है, ठीक है, मटेरियल रिवॉर्ड्स दे रहा है। वहां पे उसे ओबे करना पड़ा था क्योंकि उसे ऑर्डर आया था। यहाँ पे ये खुद को सिक्योर फील कर रहा है क्योंकि इसे ये जो काम कर रहा है उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं। वहां पे वो पर्सनली डिपेंडेंट हो गया था मैनेजर के ऊपर। हो सकता है वो गलत रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर देता और उसकी नौकरी चली जाती, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है उसके प्रति पैसा मिल रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक उसे पैसा मिलेगा। क्लियर? अब ये तो उसका था साइकोलॉजिकल रिजल्ट। अब उसकी नीड कौन सी मीट हो रही है ये पैसे मिलने से? एम्प्लॉय की नीड कौन सी हो रही है? वो अपने खर्चों से मेंटेन कर पा रहा है अपनी लाइफ को, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है। तो वहां पे सब्सिस्टेंस था, ठीक है, सब्सिस्टेंस मीट हो रहा था उसका, लेकिन यहाँ पे उसकी जो है मेंटेन कर पाएगा वो अपनी लाइफ को। क्लियर? सो ये एम्प्लॉय की नीड पूरी हो रही है। यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम यहाँ पे, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें, रिजल्ट क्या था वहां पे तो काफी मिनिमम था ना, ये नाटक चल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमें कोऑपरेशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि उससे पैसे कमाने हैं। तो ये एक्टिव कोऑपरेशन नहीं है, दिली इच्छा से नहीं है, ये पैसों की वजह से है। सो इसको हम बोलेंगे पैसिव कोऑपरेशन, ठीक है, पैसिव कोऑपरेशन। वहां पे हमने मॉरल क्या निकाला था? वहां पे हमने निकाला था मॉरल की कंप्लाइंस कर रहा है जो उसे अथॉरिटी दी गई है। यहाँ पे वो सेटिस्फाइड है, उसे पैसे मिल रहे हैं और वो खुश है उससे क्योंकि उसे अपनी लाइफ मेंटेन करनी है। क्लियर? सो दिस इज अ कस्टोडियल मॉडल, ठीक है, जहां पे सिक्योरिटी है इकोनॉमिक रिसोर्स के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, यूज ऑफ मनी, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय को बेनिफिट्स पे किया जा सके, ठीक है। और एम्प्लॉय इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है अपनी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब इसको भी हम कनेक्ट करेंगे कुछ थ्योरी के साथ, तो समझ में आया तो डॉट को कनेक्ट करेंगे, वरना वरीड नहीं होंगे। ओबी इज जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी जो आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ी होगी, वहां पे मेंटेनेंस फैक्टर की बात होती है। वो मीट आउट होते हैं कि सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, सिक्योरिटी तो मिल जाती है लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे होते हैं वो हैप्पी तो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उतनी हाई नहीं होती, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। तो उन्हें जो टारगेट दी वो पूरे करेंगे वो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एक्सट्रीम हाई नहीं दिखती है, वो मोटिवेटेड नहीं दिखते हैं। क्लियर? सो इसलिए हम इसको हर्ट्जबर्ग की थ्योरी से जो है मेंटेनेंस फैक्टर से कनेक्ट करते हैं, या हर्ट्जबर्ग के सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जहां पे एम्प्लॉय जो है को अगर रिवॉर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी मिल रही है तो वो खुश है, हैप्पी है। नहीं मिलेगी तो हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। बट उनको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है किसी चीज की, ठीक है, कि आपको रिवॉर्ड क्या लेना है। उनको रिवॉर्ड मिल रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से दे रहा है, आप चूज नहीं कर सकते हो, तो वो उस हिसाब से सेटिस्फाई होगा। यही इसको अगर हम फैमिली बिजनेस से कनेक्ट करें तो जो करता होता है वो डिसाइड करता है किसको कितना मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये मॉडल जो है वहां पे नजर आता है, ठीक है। बट अगर हम यहीं पे देखें कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मैच्योर्ड एम्प्लॉयज होंगे तो वहां पे ये कस्टोडियल मॉडल काम नहीं करेगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा कस्टोडियल मॉडल। क्लियर? नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कस्टोडियल मॉडल के बाद वो हमारा सपोर्टिव मॉडल। काफी पेशेंटली बना रही हूँ क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने के साथ आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सो सपोर्टिव, सपोर्ट दिख रहा है ना, तो वहां पे पावर फिर पैसा, अब सपोर्ट की बात हो रही है यानी लीडरशिप क्वालिटी आएगी यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट यानी लीडर का रोल आ जाएगा। अब लीडर कौन बनेगा? ऑब्वियसली मैनेजर बनेगा। तो मैनेजर जब लीडर बनेगा तो मैनेजर का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? सपोर्टिव हो जाएगा। और जब सपोर्ट मिलेगा तो एम्प्लॉय रिटर्न में परफॉर्मेंस करेगा अपनी, क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस देगा अपनी। क्लियर? और अगर हम चेक करें कि एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल जो रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या है? वो खुशी खुशी पार्टिसिपेट करेगा, वहां पे उसका पार्टिसिपेशन रहेगा क्योंकि लीडर ने उसे इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी कौन सी नीड इससे मीट होगी? एम्प्लॉय की कौन सी इससे नीड मीट हो रही है?
उसकी हाई ऑर्डर नीड मिले। आपने पढ़ा होगा ना कि कौन सी नीड जो है आपकी मीट होती है, तो इसकी हाई ऑर्डर नीड यहाँ पे एम्प्लॉय की मीट हो जाएगी। रिजल्ट कैसा आएगा परफॉर्मेंस का रिजल्ट कैसा आएगा? खुद जो है अवेकन रहेगा, अपनी इच्छा से जो है वो इन्वॉल्व रहेगा, वहां पे पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक है, सॉरी, अवेकन, क्लियर। परफॉर्मेंस तो रिजल्ट जो दिखा हमें अवेकन नजर आया। ठीक है, मॉरल हमें यहाँ पे क्या दिखा? वो मोटिवेशन दिया गया है। ठीक है, वहां पे कंप्लायंस करना पड़ा था क्योंकि अथॉरिटी थी ऑटोक्रेटिक में। उसके बाद कस्टोडियल में हमने देखा क्या? कस्टोडियल यानी पहले अथॉरिटी में पावर, यहाँ पे पैसा, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं सपोर्टिव लीडर, यहाँ पे लीडर ने आपको क्या किया? मोटिवेट किया। तो मॉरल हमें क्या यहाँ पे मिला? मोटिवेशन, क्लियर। सो एक बार हम फिर से कनेक्ट करेंगे डॉट को। वहां पे पावर था ऑटोक्रेटिक, या लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगी टुगेदर। ठीक है, सो ये हमारा रहा सपोर्टिव मॉडल, यानी सपोर्ट का, यानी लीडर का बात है, जहाँ पे लीडरशिप आती है, जहाँ पे मैनेजर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक लीडरशिप क्वालिटी वहां पे उसकी आ जाती है। यहाँ पे पावर नहीं चाहिए, यहाँ पे पैसा नहीं चाहिए होता। ठीक है, और अचीवमेंट में रिजल्ट मिलता है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन मिलता है और वो इन्वॉल्व होकर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक मॉडल को कनेक्ट करना चाहूंगी, लिकर्ट का मॉडल। ठीक है, लिकर्ट का जो मॉडल है वहां पे सपोर्टिव रिलेशनशिप की, उनके प्रिंसिपल की बात की है वहां पे, एज अ फोर्थ सिस्टम जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। तो पार्टिसिपेटिव रोल रहा है यहाँ पे एज पर लिकर्ट मॉडल। तो लिकर्ट मॉडल का कनेक्ट है, अगर सपोर्टिव मॉडल है तो उसके कनेक्ट कर दिए जा सकते हैं। अगर और दूसरा मॉडल मैं कनेक्ट कराऊंगी मैकग्योर की थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में तो हमने ये बोला था कि काम चोर है, लेकिन थ्योरी वाई में सेल्फ मोटिवेटेड है। ह्यूमन बींग्स क्या है, उनके एक मेच्योरिटी लेवल है वहां पे। ठीक है, और उन्हें मोटिवेशन देंगे, वो काम करेंगे। ठीक है, लिकर्ट जो है वो ये शो करते हैं कि जो सपोर्टिव मॉडल है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय के केस में काफी सुटेबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है कॉलेजियल मॉडल। मेन ये 4 है एंड द फिफ्थ वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉलेजियल मॉडल की अगर हम बात करें तो पावर, यानी पावर, फिर पैसा, फिर हमने लीडर पढ़ा। ठीक, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होगा, यानी टीम वर्क दिखाई देगा। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन यानी टीम वर्क हमें यहाँ पे नजर आएगा। यानी टीम वर्क मैंने बात कर दी, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन की बात की, तो मैनेजर का ओरिएंटेशन क्या होगा? मैनेजर टीम वर्क पे बिलीव करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच उनका होगा। ठीक, एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन हमें यहाँ पे क्या नजर आएगा? एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन हमें यहाँ पे दिखाएगा कि जब वो खुद भी इन्वॉल्व हो रहा है, एज अ टीम काम कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा। ठीक है, किसके साथ? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा। एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या मिलेगा एम्प्लॉय को? साइकोलॉजिकल रिजल्ट, एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल रिजल्ट हमें क्या दिखेगा? वो खुद से सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा। वो पर्सनली डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि उसकी नौकरी ना चली जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि उसे लीडर ने मोटिवेट किया। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो साइकोलॉजिकल रिजल्ट है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। ठीक है, क्योंकि टीम वर्क की बात हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का तो साइकोलॉजिकल रिजल्ट मिला, उसकी कौन सी नीड मीट हुई है यहाँ पे? उसकी यहाँ पे कौन सी नीड मीट हुई है एम्प्लॉय की? सेल्फ रियलाइजेशन नीड। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन नीड मीट हुई है एम्प्लॉय की। क्लियर। उसके बाद हम अगर देखें कि एम्प्लॉय की सेल्फ रियलाइजेशन नीड है, उसके बाद परफॉर्मेंस किस रिजल्ट क्या है? परफॉर्म जो हो रहा है उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? इंतुजियाज्म, खुद ही एंथुजियास्टिक हैं काफी। ठीक है, और लास्ट में मॉरल की अगर हम बात करें तो क्या रहा मॉरल? कमिटमेंट। ठीक है, सेल्फ कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट एज अ टास्क, फॉर द टास्क एंड एज अ टीम वर्क। तो कॉलेजियल मॉडल क्या है? एक तरीके से सपोर्टिव मॉडल का एक्सटेंशन है, क्योंकि वहां पे पावर था, वहां पे पैसा हुआ, फिर लीडर है, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलकर के आप काम कर रहे हैं एज अ टीम वर्क। ठीक है, सो
और ये सीक्वेंस में याद करेंगे। एक ट्रिक बताऊंगी मैं लास्ट में, पहले इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो इट्स एक्सटेंशन ऑफ दी आपका जो है सपोर्टिव मॉडल, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिल करके एज अ टीम वर्क काम करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग दोनों मिल करके ले सकें, ठीक है। एक कॉमन पर्पस की ओर जनरली ये काम होता है, टीम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा दिख रहा है, हाई डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक कॉमन गोल शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी आपका कॉलेजियल मॉडल। लास्ट मॉडल जो है हमारा सिस्टम मॉडल, दैट इज अ वेरी इमर्जिंग मॉडल, ठीक है। ये न्यू इमर्जिंग मॉडल है हमारा अभी, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखती है, टीम एनवायरनमेंट को देखने के बाद ये देखती है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक अलग डायरेक्शन है, दोनों के अलग गोल्स हैं, अलग पोटेंशियल है, ठीक है। और वो यहाँ पे ये ट्राई करता है कि इंडिविजुअल के गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोलों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे अलाइन किया जाए, ठीक है। और ये भी ये रियलाइज करते हैं कि बहुत देख लिए एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन सिस्टम मॉडल के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। उनको क्या चाहिए, एक एथिकल वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, उनको इंटीग्रिटी चाहिए, उनको ट्रस्ट चाहिए, ठीक है। और उनको ये दिखना चाहिए कि सामने वाला आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद भी ग्रो करें एज अ को वर्कर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है पीपल जो है इस मॉडल के अंदर, सिस्टम मॉडल के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। दे वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, दैट्स इट, ठीक है। दे लुक फॉर द चैलेंजेस, दे रेडी फॉर द चैलेंजेस लाइक एन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। सो दिस इज इमर्जिंग मॉडल, देयर इज नथिंग मच टू शेयर इन द सिस्टम मॉडल, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम जनरली ये नहीं बोल सकते कि ये मॉडल इस सिचुएशन में बेटर है, ये रूल ऑफ थंब है, या ये मॉडल इस मॉडल से बेटर है। नो, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट। जो भी मॉडल है वो डिफरेंट एजम्पशंस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट पीपल पे, और कौन से पर्टिकुलर सिचुएशन फॉल कर रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी मॉडल है अगर हम नोटिस करें तो, सॉरी वन सेकेंड, वो हायरार्की पे बेस्ड है, ठीक है। नीड, जो कि आपने पढ़ी होगी मास्लो की, नहीं पढ़ी है क्लास 11-12 में तो मत बोलना प्लीज, आपने पढ़ी है। और हम इसको आगे रिवाइज भी कर लेंगे एक बार, तो उस पर डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम मॉडल में भी ऑटोक्रेटिक से सिस्टम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक से सिस्टम की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग्स, हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करी, ठीक है, जो कि अगर हमने फिजियोलॉजिकल नीड की बात करी तो वो ऑटोक्रेटिक से मीट आउट हो रही है, ठीक है, अगर हम नोटिस करें तो, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करी हमने, सिक्योरिटी की, तो क्या आ गया, कस्टोडियल आ गया। सिक्योरिटी की बात करी तो हम कस्टोडियल मॉडल पे रीच कर जाते हैं कि वहां पे भाई सिक्योरिटी मिल रही है एंड वहां पे कस्टोडियल मॉडल अच्छा काम करेगा, ठीक है। सोशल एंड एस्टीम नीड की बात करें, सोशल एंड एस्टीम नीड की बात करें तो वो हमें सपोर्टिव मॉडल में नजर आता है, लीडर की क्वालिटी के अंदर, ताकि सोशल एंड एस्टीम नीड्स पूरी की जा सके, ठीक है। और अगर हाई ऑर्डर की नीड्स की बात करें, ठीक है, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें तो ये मीट आउट होगा कॉलेजियल एंड सिस्टम से। कॉलेजियल मॉडल यहाँ पे इस केस में जो है काफी अच्छा वर्क करता है, ठीक है, विद द हाई ऑर्डर नीड्स प्लस सिस्टम इज द इमर्जिंग वन, ठीक है। सो हम देख रहे हैं मेस्लो की हायरार्की के साथ जो है हमारा ऑटोक्रेटिक से अप्रोच जो है कॉलेजियल की ओर बढ़ रहा है। तो एक बार हम कंक्लूड करेंगे इस सेशन को एक क्विक ओवरव्यू के साथ आपके साथ। ऑटो, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, क्लियर, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल, ठीक है। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है। तो आप हमारे साथ रिवाइज करते जाओगे, ठीक है। पावर, ठीक है, मनी, पैसा, जिसको मैं ट्रिक आपको याद कराने का दिख रहा हूँ, लेकिन इसको आप इकोनॉमिक रिसोर्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। पावर, पैसा, लीडरशिप, पावर, पैसा, लीडरशिप, अब टीम वर्क यानी म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। उसके बाद हमने बोला मैनेजर का क्या ओरिएंटेशन है, यहाँ पे आदेश चल रहा है यानी अथॉरिटी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल रिवॉर्ड मिलेंगे यानी पैसा मिल रहा है ना। यहाँ पे
सपोर्ट देगा, क्यों? क्योंकि लीडर है इसलिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क होके काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो था हमारा मैनेजर का ओरिएंटेशन, तो एम्प्लॉय का भी ओरिएंटेशन आएगा। एम्प्लॉय क्या होगा? ओबे कर रहा है, यहाँ पे ओबीडियंस नजर आएगा, ठीक। यहाँ पे वो खुद को सिक्योर कर फील कर रहा है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे वो मोटिवेशन वहां पे परफॉर्म करेगा, क्यों? क्योंकि लीडर की क्वालिटी थी, लीडर ने उसे आगे बढ़ाया था। सो परफॉर्मेंस यहाँ पे, और यहाँ पे वो चीजों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करेगा क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क की बात हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये था एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय का कौन सा साइकोलॉजिकल रिजल्ट मिलके आ रहा है? यहाँ पे वो पर्सनली डिपेंडेंट हो गया मैनेजर के ऊपर, यहाँ पे पैसों की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसे लीडर ने बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करके रखा है, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो गया, और यहाँ पे वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन है क्योंकि टीम वर्क की बात हो रही है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, अब एम्प्लॉय के साइकोलॉजिकल रिजल्ट हमें मिल गया। एम्प्लॉय की नीड कौन सी मीट हो रही है? यहाँ पे सब्सिस्टेंस नीड मीट हो रही है, ठीक। वहां पे अब वो पैसे मिले तो वो खुद को मेंटेन कर पाएगा। क्लियर? यहाँ पे उसकी हाई ऑर्डर नीड मीट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट केस में उसकी सेल्फ रियलाइजेशन नीड मीट हो रही है। क्लियर? ओके। उसके बाद लास्ट रिजल्ट, परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या आता है? यहाँ पे ये जो अथॉरिटी चल रही है उसकी वजह से रिजल्ट काफी कम देखने को मिलता है, मिनिमम दिखता है। यहाँ पे कोऑपरेशन तो कर रहा है वो, लेकिन खुशी खुशी नहीं कर रहा है, पैसों के लालच में कर रहा है, तो पैसिव कोऑपरेशन बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे मोटिवेटेड है तो हाई ऑर्डर हमें नजर आता है, परफॉर्मेंस काफी जो है नॉट हाई, लेट मी, ठीक है। यहाँ पे जो है मोटिवेटेड है तो अवेकन होके वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉरी, ठीक है, अवेकन होके वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और लास्ट केस में वो खुद एंथुजियास्टिक है बिकॉज टीम वर्क हो रहा है, सेम गोल है दोनों का, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉरल क्या मिला? यहाँ पे वो कंप्लायंस कर रहा है क्योंकि उसे आदेश मिला था, ठीक। यहाँ पे पैसा मिला है, सेटिस्फाइड है पैसों से इसलिए कर रहा है। यहाँ पे लीडर ने मोटिवेट किया है उसे, ठीक है। और लास्ट केस में वो खुद ही कमिट है क्योंकि वो टीम वर्क है, सेम गोल है। एंड लास्ट, द सिस्टम इज इन इमर्जिंग टॉपिक एंड दैट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस फॉर कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। तो वो इमर्जिंग टॉपिक है जहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर का हमें सिम्टम्स नजर आते हैं। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड इवन हेल्प यू टू मेमोराइज द ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, आपने करना क्या है, जो हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए और एक जो ब्रीफ आउटलाइन रखी थी उसको समझने के बाद ही इसको करना, वरना चीजें कई बार कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, फिर आपको ये लगेगा कि आपने ठीक से मैम समझाया नहीं, ठीक है। इट्स अ प्रूवन टेक्निक, इट डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। प्लीज जिस सीक्वेंस में समझाया है, जिस भाषा में समझाया है, उसी भाषा में रिवीजन करोगे, उसी भाषा में बार बार रिकॉल करोगे और सेम वे में राइटिंग की प्रैक्टिस में भी लाओगे, क्योंकि इससे आपकी रिटेंशन रेशियो एंड रिटेंशन रेट हाई हो जाएगा, ठीक है। वीडियो से ही क्विक रिवीजन कर लेंगे विद इन 24 आवर्स में एंड ट्राई टू रिवाइज इन द वीक एंड, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फैक्चुअल बातें भी हैं जो कि आपके माइंड में जो है रिटेन रहनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आई होप आई हेल्प यू इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू लेफ्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं आपको लास्ट में ये चीज बताना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज हैं जो कि डिमांड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की नॉलेज, तो उससे पहले उसको कमांड करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन वर्क हार्ड, बाय बाय।